हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आपको पता है हमारा सीरीज चल रहा है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के जितने भी पहले के प्रीवियस ईयर के पेपर थे, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर 2024। तो ये पेपर क्या है, कब का है? 2024 का है। तो कुछ क्वेश्चन हैं इसके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 45 प्लस 35। यहाँ लिख लेते हैं 45 प्लस 35। इसको क्या करेंगे? 5 5 10, एक हासिल, 4 3 7, एक हासिल का 8। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा 80। इसमें क्या है? सूर्य का समनार्थी शब्द। तो सूर्य का समनार्थी शब्द बनाना है। शशि, रवि, गगन और सागर। तो सूर्य का समनार्थी शब्द क्या होता है? रवि होता है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? सभी को पता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। अब इसमें 72 में 8 का भाग देना है 72 में, है ना? ये 72 लिख दिया, ये 8 हो गया। 8 अट्ठे 8 नियम 72, ये पूरा कट गया एक बार में। बी नंबर का आंसर 9 हो गया। दिन का विलोम शब्द बताना है, तो मतलब आपको ये बताना है कि दिन का उल्टा क्या हो। दिन का उल्टा हो जाता है आपका रात। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी होती है अपनी नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। अब इसमें बताना है कि 3 कोणों का योग कितना होगा, है ना? एक त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज हो गया। एक कोण का योग आप सभी को पता होना चाहिए। एक कोण का योग होता है, एक कोण कितने का होता है? 60। दूसरा भी 60 हो गया, तो तीसरा भी 60 हो गया। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 60 प्लस 60 प्लस 60 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री। बी नंबर सही हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अग्नि, पावक, नीर और धूप। तो नीर इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, समान अर्थ निकल रहा है। नीर, जल और नीर एक ही शब्द है। 15 गुणित 6, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 3 9। 3 नंबर का आंसर सही हो गया। मैथ की जितने भी क्वेश्चन है, प्लीज आपसे जितना भी बनता हो एक बार चेक करने के लिए सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, आंसर गलत नहीं कीजिएगा। यदि सभी आम फल हैं और कुछ फल मीठे हैं, तो क्या सभी आम मीठे होंगे? यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको, है ना? देखिए, फल वहां पे लिखा है मीठे। तो कुछ शब्द का यूज होते ही हम क्या करते हैं? निश्चित नहीं है, ये हमको पता चल जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? शत्रु, साथी, सेवक और पड़ोसी। तो आपको पता है, बी नंबर साथी इसका समानार्थी शब्द होता है। 90 का आधा क्या होगा? तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का 2 से भाग कर देते हैं। 96 का करेंगे तो 4 बार में 8 आएगा, एक बचा, 6 ले लेंगे तो 8 दूनी क्या होता है? 16 होता है। ये कट गया आपका, कितना है? 48। 3 नंबर आंसर हो गया आपका। अगर देखते हैं, यदि रीना सीमा की बहन, क्या है? यदि रीना सीमा की बहन है और सीमा मोहन की बेटी है, तो रीना का मोहन से क्या संबंध होगा? पुत्री का, पत्नी का, माँ का, बहन का। तो रीना का मोहन से पुत्री का संबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, है ना? तो बी नंबर आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचा शब्द का विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होता है? अपो जस्ट उसका उल्टा, उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। तो ऊंचे क्या होगा? छोटा, नीचा, बड़ा और लंबा। तो हो जाएगा ऊंचा का नीचा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 गुणित 5। तो 8 पंचे 40, 0 4 हासिल आ गया, 5 4 9, 90 आंसर है। 3 नंबर का आंसर इसका सही होगा। कौन सा ग्रह लाल होता है? तो आपको पता होना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है।
है ना। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। यदि घड़ी में 6 बज रहे हैं तो सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। अब देखिए वो घड़ी दिख रही है आपको, मैं आपको बना देता हूँ। ये घड़ी है, मान लीजिए ये बड़ा कांटा हो गया 12, 3, 6 और 9, है ना। अब क्या बज रहा है, छोटा कांटा यहाँ गया, इस प्रकार से है। तो है ना, क्या कैसा कोण बनेगा आप बताइए। इसमें क्या है, 180 डिग्री का कोण बनता है, सी नंबर का। अगला सफल शब्द का विलोम शब्द बताना। इसमें भी आपको जस्ट उल्टा ही बताना है, क्योंकि विलोम शब्द मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो पहला क्या होगा, दुखी, असफल, गरीब और कमजोर। यहाँ पे सीधे सीधे हिंट देते हुए आपको दिख रहा है सफल का असफल हो जाए। 81 को क्या करना है, भाग देना है 9 से, है ना। तो 9 या 81 हो जाता है। 3 नंबर आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन है। यदि राहुल पूजा का भाई है, राहुल पूजा का भाई है और पूजा सीमा की बेटी, क्या है, पूजा सीमा की बेटी है, तो राहुल सीमा का कौन होगा, पुत्र, भाई, पति या पिता, क्या होगा बताइए। तो राहुल सीमा का क्या होगा, पुत्र होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का समानार्थी शब्द, गगन, पर्वत, धरती, सागर। ये नंबर आंसर सही है। आकाश का समानार्थी शब्द होता है क्या, गगन। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसे भी बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या है क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। हम इसी प्रकार के और भी आपको मॉडल पेपर लेके आएंगे। आई होप ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की, ये बोर्ड एग्जाम, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको बेसिक चीजें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 तक के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।